200 के टाइम पर इथेरियम ट्रेड कर रहा है $4,000 के ऊपर। एंड लास्ट कुछ दिनों के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इथेरियम के $4,000 के ऊपर आ जाने के बावजूद भी ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करने के बजाय हमें ब्लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड रिसेंटली देखा जा सकता है जहां पर ऑल्ट कॉइन्स में हमें 15 से 20% का फर्दर डिक्लाइन देखने मिला है। अब ऐसा तो क्या हो रहा है जहां पर इथेरियम के पॉजिटिव मूव के बाद भी ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। और चैनल के ऊपर जब भी हम चार्ट्स को लेकर बात करते हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें कमेंट्स देखने मिलते हैं कि फिर से आप एक नया चार्ट लेकर आ चुके हो। दोस्तों चार्ट्स वही हैं, लेकिन हम मार्केट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर किसी भी चार्ट को डिफरेंट पेयर्स में देखते हैं तो वहाँ पर हमें कंपैरिजन मार्केट की करंट सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी मिलती है। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि यहाँ पर अभी से 3 महीने पहले जब हम ईथ बिटकॉइन को लेकर बात कर रहे हैं, जहाँ पर ईथ बिटकॉइन अपने बॉटम पर ट्रेड कर रहा होता है। एंड ये वो टाइम था जहाँ पर हर एक इन्वेस्टर ये बात कर रहा होता है कमेंट्स के अंदर कि आप इस चार्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हो, यहाँ पर इथेरियम डेड हो चुका है, इथेरियम परफॉर्म नहीं करेगा। अगर हम अभी के टाइम पर देखें तो ईथ बिटकॉइन अपने बॉटम से लगभग 120% रिकवर हो चुका है। सिमिलरली जब हम ईथ डोमिनेंस की बात कर रहे थे अभी से 3 महीने पहले, जिस टाइम पर ईथ बिटकॉइन या ईथ डोमिनेंस अपने बॉटम पर थी, हर एक व्यक्ति मार्केट के अंदर यहाँ पर बेरिश था। और वहाँ पर अगर हम देखें 90% का हमें रिकवरी मिल चुका है ईथ डोमिनेंस के अंदर। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करते हैं, बिटकॉइन डोमिनेंस में जिस मंथली मोमेंटम की हम बात कर रहे थे, जिस टाइम पर ईथ डोमिनेंस टॉप पर था, तो ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स क्या थे कि यहाँ पर मोमेंटम या आरएसआई मार्केट के अंदर वर्क नहीं करती। अब यहाँ पर अगर हम अभी के टाइम पर देखें तो हमें मोमेंटम के अंदर एक्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने मिला है जिस रेजिस्टेंस से हम हर साइकिल में रिजेक्ट हुए हैं, जिसके बाद हमें ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ईथ डोमिनेंस की चाहे हम बात करें, ईथ डोमिनेंस के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है, ईथ बिटकॉइन के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिल चुका है, बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर डिक्लाइन कर रही है। इस टाइम पर इसका एडवांटेज अभी तक हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने नहीं मिला। अभी के टाइम पर सिर्फ यहाँ पर इथेरियम परफॉर्म कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में फ्रस्ट्रेशन और बढ़ चुका है कि यार बिटकॉइन डोमेन्स भी कर रही है, इथेरियम भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाने वाली है, बिकॉज जिस चार्ट के बारे में आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम यहाँ पर ईथ डोमिनेंस के चार्ट पर आएँ तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अपने पास यहाँ पर ईथ डोमिनेंस के चार्ट के अंदर अदर्स मार्केट कैप को हमने ऐड करके रखा है। तो यहाँ पर अगर हम टॉप 10 के क्रिप्टो करेंसीज को निकाल देते हैं तो उसके बाद जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनका मार्केट कैप अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है $293 बिलियन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट सीजन में जब ईथ डोमिनेंस अपना बॉटम कंफर्म करती है, बॉटम कंफर्म करने के बाद ईथ डोमिनेंस को यहाँ पर किस लेवल से रिजेक्शन देखने मिलता है, ये वो लेवल है फिबोनाची का 50% जो कि है 14.70% के ऊपर, जहाँ से ईथ डोमिनेंस को रिजेक्शन मिलता है। ईथ डोमिनेंस 14% से जाती है यहाँ पर 10% के ऊपर। अगर हम इस टाइम फ्रेम के अंदर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिस टाइम पर ईथ डोमिनेंस के अंदर में डिक्लाइन मिल रहा होता है, सेम टाइम पर अगर हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप को देखते हैं, ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप यहाँ पर ट्रेड कर रहा होता है $33 बिलियन के ऊपर। एंड $33 बिलियन से हम जाते हैं यहाँ पर $50 बिलियन के ऊपर। हमें ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर 60% का इंक्रीमेंट देखने मिलता है। ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर जब इंक्रीमेंट हमें देखने मिल रहा होता है उस टाइम पर ईथ डोमिनेंस यहाँ पर डिक्लाइन करती है, क्योंकि इथेरियम की डोमिनेंस इसलिए कम होती है क्योंकि इथेरियम से पैसा निकल कर जाना शुरू करता है ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। यहाँ पर एक बार फिर से देखा सकता है, जब यहाँ पर हम 10% से फिर से रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जाते हैं, फिर से हमें रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने मिलता है। एंड इस टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, जिस टाइम पर ईथ डोमिनेंस फिर से 50% रिट्रेसमेंट लेवल से रिजेक्ट करती है, उस टाइम पर हम $50 बिलियन के ऊपर मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहे होते हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। एंड जिस टाइम पर हमें करेक्शन मिलता है ईथ डोमिनेंस के अंदर, ये वो टाइम रहता है जहां पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप $50 बिलियन से जाता है यहाँ पर $200 बिलियन के ऊपर। अभी के टाइम पर ईथ डोमिनेंस आ चुके हैं 13.33% के ऊपर। एंड अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो है 14.70%, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि प्रीवियस साइकिल के अंदर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है, बाद में यही एरिया प्राइस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करता है। एंड इस बार भी देखा सकता है कि जब हमने इस लेवल को ब्रेक किया तो प्राइस यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आता है और ये बेरिश रिटर्स रहता है, जिसके बाद यहाँ पर ईथ डोमिनेंस के अंदर में डिक्लाइन देखने मिलता है। तो जो पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है वो अभी के टाइम पर फिर से प्राइस के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम मेजर करें तो अपने पास लगभग 10% का ही मूव निकल कर आता है, जहाँ पर ईथ डोमिनेंस के अंदर हम करेक्शन देख सकते हैं। करेक्शन का मतलब ये नहीं कि यहाँ से हम ईथ डोमिनेंस फिर से अपने बॉटम पर जाएगी, यहाँ पर करेक्शन का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से यहाँ पर हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम का करेक्शन मिल सकता है।
इस बात का ध्यान रखें, कोई भी एसेट कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर कभी भी अप ट्रेंड में नहीं रहेगा और कोई भी एसेट कभी भी यहाँ पर हमेशा करेक्ट नहीं होता रहेगा। यहाँ पर अपने पास जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से करेक्शन मिलने का मतलब है कि ईथ डोमिनेंस यहाँ पर कम हो सकती है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, और ईथ डोमिनेंस का कम होने का मतलब है इसका इम्पैक्ट यहाँ पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप पर दिखा सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम उस चार्ट के ऊपर जाएं जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, इस चार्ट के अंदर हमने अदर्स मार्केट कैप को इथेरियम के पेयर के अंदर ओपन करके रखा है। इससे हमें पता लगता है कि किस टाइम पर पैसा इथेरियम से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जा रहा है और किस टाइम पर ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल कर जा रहा है इथेरियम की तरफ। तो अगर यहाँ पर अदर्स ईथ चार्ट के अंदर हमें डिक्लाइन मिल रहा है, जैसा कि अभी के टाइम पर दिखा सकता है, यहाँ पर हम अप्रैल के बाद से अदर्स ईथ चार्ट के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर है। इसका मतलब इन लास्ट 3 से 4 महीनों के अंदर ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल कर जा रहा है इथेरियम की तरफ। अब यहाँ पर हमने अक्सर क्या देखा है, जब भी इथेरियम टॉप करता है, अगर हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इथेरियम जब भी टॉप करता है उसी के आसपास हमें यहाँ पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर टॉप देखने मिलता है। जैसा कि मार्च 2024 में दिखा सकता है, जब इथेरियम 4000 के ऊपर टॉप करता है उस टाइम पर हमें ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर भी टॉप देखने मिलता है। इसके बाद जब यहाँ पर हम दिसंबर के अंदर फिर से इथेरियम के अंदर 4000 का लेवल देखते हैं, इस टाइम पर एक बार फिर से दिखा सकता है कि अदर्स मार्केट कैप के अंदर हमें यहाँ पर टॉप देखने मिलता है। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इथेरियम तो अपने हाइज पर आ चुका है, लास्ट 2 ईयर्स के हम हाइज पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अदर्स मार्केट कैप स्टिल अपने लास्ट ईयर के ऑल टाइम हाइज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर करंट सिचुएशन को समझने के लिए क्यों यहाँ पर इथेरियम के हाइज के ऊपर अदर्स मार्केट कैप परफॉर्म नहीं कर रहा, इसके लिए अगर हम 2020 में जाते हैं, ये वो टाइम रहता है 2018 के बे मार्केट के बाद जहाँ पर अदर्स ईथ परफॉर्म करता है। इट मीन्स ये वो टाइम था जहाँ पर इथेरियम से पैसा ऑल्ट्स की तरफ भी फ्लो हो रहा होता है। यहाँ पर हमें अदर्स ईथ के अंदर टॉप देखने मिलता है जुलाई 2020 के अंदर। ये हम बात कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स के परफॉर्म करने के पहले, जो कि अभी हम सिचुएशन मार्केट में देख रहे हैं। तो जुलाई के अंदर जिस टाइम पर हमें अदर्स ईथ के अंदर टॉप मिलता है, इसके कुछ टाइम के बाद देखा जा सकता है कि हमें यहाँ पर अदर्स ईथ के अंदर बॉटम भी देखने मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम इस टाइम फ्रेम के अंदर इथेरियम के प्राइस को देखें, जिस टाइम पर अदर्स ईथ के अंदर करेक्शन मिलता है, इस टाइम पर इथेरियम ट्रेड कर रहा होता है $200 के ऊपर, एंड $200 से यहाँ पर इथेरियम जाता है $1400 के ऊपर, जो कि इथेरियम का यहाँ पर लास्ट साइकिल का ऑल टाइम हाई रहता है। यहाँ पर इथेरियम के अंदर हमें 7x की रिकवरी देखने मिलती है। अगर हम इस टाइम फ्रेम के अंदर अदर्स मार्केट कैप को देखते हैं, जिस टाइम पर हमें अदर्स ईथ के अंदर करेक्शन मिल रहा होता है, या जिस टाइम पर ऑल्ट कॉइन से पैसा इथेरियम की तरफ फ्लो हो रहा होता है, जब यहाँ पर ऑल्ट कॉइन से पैसा निकलकर इथेरियम की तरफ जाएगा तब ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं करेंगे, उस टाइम पर सिर्फ इथेरियम परफॉर्म करेगा, जो कि यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर हम ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप को देखें तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप ट्रेड कर रहा होता है $28-30 बिलियन के ऊपर, एंड वहाँ से हम जाते हैं दोस्तों ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर $55 बिलियन के ऊपर। यहाँ पर हमें ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर 2x की रिकवरी मिलती है, जबकि इथेरियम इस टाइम फ्रेम के अंदर 7x रिकवर हो चुका होता है। अब जिस टाइम पर अदर्स ईथ अपना बॉटम कंफर्म करता है, ये वो टाइम रहता है जनवरी 2021 का। अगर हम फिर से ईथ डोमिनेंस के चार्ट पर आते हैं तो यहाँ पर दिखा सकता है जनवरी 2021 के अंदर, जहाँ पर हम 50% रिट्रेसमेंट से रिजेक्ट होते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर डोमिनेंस गिरने से, ईथ डोमिनेंस गिरने से ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस टाइम पर अदर्स ईथ बॉटम कंफर्म कर चुका होता है, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप $50 बिलियन से जाता है $350 बिलियन के अराउंड। यहाँ पर हमें 7x का रन देखने मिलता है ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर। लेकिन ये हमें रन देखने को मिलता है जिस टाइम पर ईथ डोमेन्स 50% रिट्रेसमेंट लेवल से रिजेक्ट होती है, उस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर इथेरियम की डोमिनेंस कम होने का मतलब है कि इथेरियम से रोटेशन हमें ऑल्ट्स की तरफ देखने मिल रहा है, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि ऑल्ट से पैसा निकल कर जा रहा है इथेरियम की तरफ, जिस वजह से यहाँ पर अदर्स ईथ डिक्लाइन कर रहा है, और सेम टाइम पर इथेरियम अपने हाइज पर आ चुका है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स, अगर हम ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप को देखें, जहाँ पर हम 187 बिलियन के मार्केट कैप से भी आ चुके हैं 300 बिलियन के ऊपर, हमें 70% का इंक्रीमेंट देखने मिला है मार्केट कैप में। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर अभी तक इसका इम्पैक्ट नहीं आया, और वो क्यों नहीं आया, उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन से पैसा जा रहा है इथेरियम की तरफ, बिटकॉइन से पैसा निकल कर जा रहा है इथेरियम की तरफ। अब अगर आपके बीच में सवाल आ रहा है कि आपके ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ध्यान रखें पहली बार ऐसा नहीं हो रहा जहाँ पर ऑल्ट कॉइन से इथेरियम की तरफ मनी फ्लो हो रहा है। पहले में ऐसा देख चुके हैं, जब तक इथेरियम अपने
ऑल टाइम हाइस को टच नहीं करता, रीटेस्ट नहीं करता, तब तक यहाँ पर पैसा ऑल्ट से जाता है इथेरियम की तरफ। एक बार जब इथेरियम अपने ऑल टाइम हाइस को रीच कर लेता है, उसके बाद यहाँ पर अदर्स ईथ के अंदर हमें रिवर्सल देखने मिलता है। या फिर हम ईथ डोमेन्स की बात करते हैं, ईथ डोमेन्स के अंदर जिस टाइम पर हम 50% रिट्रेसमेंट लेवल को या रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करते हैं, उस टाइम पर हमें अदर्स मार्केट कैप के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईथ डोमिनेंस राइज कर रही है, इथेरियम की डोमिनेंस बढ़ रही है, इथेरियम इस टाइम पर अप्रिशिएट कर रहा होता है एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलता है, क्योंकि पैसा फिर से यहाँ पर ऑल्ट कॉइन से जाता है इथेरियम की तरफ। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, जब ईथ डोमिनेंस एक ही रेंज के अंदर स्टेबल हो जाती है, उस टाइम पर हमें फिर से अदर्स मार्केट कैप के अंदर लेग अप देखने मिलता है। तो यहाँ पर ईथ डोमिनेंस का या तो एक ही रेंज के अंदर स्टेबल होना या फिर ईथ डोमिनेंस के अंदर करेक्शन मिलना ज़रूरी है, जो कि हमें दिखाता है किस टाइम पर हमें रोटेशन देखने मिल रहा है ऑल्ट्स की तरफ। एंड साथ ही में गाइस इस बात का ध्यान रखें, जब बिटकॉइन के बाद इथेरियम के ऊपर इंटरेस्ट बनना शुरू करता है इन्वेस्टर्स का, तो इथेरियम जब यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो जाता है या फिर इथेरियम परफॉर्म कर चुका होता है, उसके बाद मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स इथेरियम के ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। ये वो टाइम है जहाँ पर इथेरियम के बाद हमें रोटेशन ऑल्ट्स की तरफ देखने मिलता है। तो अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि इथेरियम जिस स्पीड से रिकवर हुआ है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स जिस भी टाइम पर इथेरियम अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास जाता है, वहाँ पर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के ऑल्टरनेटिव्स देखने शुरू करेंगे कि बाकी कौन से ऑल्टरनेटिव कौन सा ऑल्ट कॉइन्स है जो कि यहाँ पर अभी तक परफॉर्म नहीं किए या फिर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर हमें मार्केट के अंदर रोटेशन देखने मिलता है। अब यहाँ पर एक और इंडिकेशन जो कि हम अदर्स ईथ चार्ट के अंदर देख रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स के परफॉर्म करने के पहले एक स्पेसिफिक टाइम तक ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम को अंडर परफॉर्म करते हैं। जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर परफॉर्म नहीं करते हैं इथेरियम के अगेंस्ट में, जबकि यहाँ पर इसके पहले अगर हम देखें तो 2018 के बाद इथेरियम के साथ ही में ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो यहाँ पर हम 5 से 6 महीने की बात कर रहे हैं, इस टाइम के अंदर ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम के अगेंस्ट में परफॉर्म नहीं करते और इस टाइम पर ही इथेरियम अपने प्रीवियस हाइज को रीच करता है। एंड इस साइकिल में भी देखा जा सकता है कि हम 2022 के बाद से अदर्स ईथ के अंदर अप ट्रेंड के अंदर थे, लेकिन ये जो शार्प करेक्शन मिला है ये हमें लास्ट 2 ईयर्स में फर्स्ट टाइम देखने मिला है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो मार्च के बाद अगर हम देखें ना, तो मार्च 2024 के बाद जो ऑल्ट कॉइन्स में करेक्शन आया था, तो उस टाइम पर अदर्स ईथ के अंदर हमें 35% का डिक्लाइन मिला था, लेकिन इस बार हमें 51% का डिक्लाइन देखने मिला। एक स्पेसिफिक टाइम से यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी चार्ट्स को लेकर डिस्कस किए हैं, सभी के अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।